हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड आपके लिए इजी बनेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम हर एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान बनाकर सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 117। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में, जबकि 12 महिला उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए, उसी कार्य का मतलब दोनों स्थिति में कार्य समान है, इसलिए दोनों कंडीशन को इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर लिखा गया। अब यहाँ से हमें मालूम करना है कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं, या पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा या कंपेयर में तुलना में कितनी क्षमता है कार्य करने की क्षमता। तो देखो, मैंने 16 से 16 काटा, 16 एकम 16 दूनी 32। तो मुझे मालूम हो गया कि एक पुरुष बराबर हो गया 2 औरत। यानी कि यहाँ पर मुझे मालूम हो गया एक पुरुष उतना कार्य करता है जितना कि 2 महिलाएं। तो इसका मतलब हुआ पुरुष के काम करने की क्षमता हो गई 2 और महिलाओं के काम करने की क्षमता हो गई 1। इसका मतलब ये है। क्लियर। अब देखिए, कार्य को करना शुरू करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। देखिए, 16 मैन प्लस 16 वोमेन ने मिलकर एक कार्य 4 दिनों तक किया। इसका मतलब कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, 4 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। प्लस और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। पहले 16 थे, 16 और आगे 32 पुरुष हो गए अब कार्य में शामिल। 32 पुरुष कार्य में शामिल हो गए। क्लियर। और इस प्रकार इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, पहले की कंडीशन में कार्य को करने वाले 16 पुरुष 12 दिनों में करते थे। अब देखिए, यहाँ से हमें कितना समय लगेगा ये निकालना है हमें। शेष कार्य को 32 पुरुष शेष कार्य को करने में कितने डेज लिख लीजिए या समय लिख लीजिए। अब देखो, इसको हल करते हैं। यहाँ पर M और W यानी कि मैन और वोमेन की एफिशिएंसी लिखेंगे। 16 मैन, एक आदमी की 2 एफिशिएंसी है, 2, औरत की 1 है। तो 16 दूनी 32 और 16 जोड़ेंगे 32 16 48 गुणा 4 प्लस M का होगा 32 दूनी 64 गुणा डेज बराबर 16 दूनी 32 गुणा 12। ये अब देखिए, इसको हल करेंगे। 32 दूनी चलिए 4 दिए 12, 4 से 16 बार 4 से। और देखते हैं, सोलह से कट जाएगा। देखिए, 16 दूनी 32 और 16 × 48 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस डेज बराबर 3 दूनी 6। 6 में से 3 घटाएंगे, कितने दिन लगेंगे शेष कार्य को करने में। 6 में से 3 घटाएंगे 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 118। देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य। देखिए, एक वोमेन द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में, एक मैन द्वारा 4 घंटे में, और एक लड़के द्वारा, एक बॉय द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। ये रहा। अब देखिए, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का मालूम हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा एलसीएम। 6 चौक 24 4 और 4 6 24 6 और 8 के 24 3।
ये इनकी इफिशिएंसी है, महिला की 4, पुरुष की 6 और लड़के की 3। ये इनकी इफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए यदि 8 महिला 10 दिनों में काम पूरा कर सकती है, देखिए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 8 महिलाएं 10 दिनों में काम पूरा कर सकती है, तो 10 महिला, 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर उसी काम को 8 घंटे में करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, अब 10 महिलाएं और 10 पुरुष दस महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर उस काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पर गुणा डेज ले लेंगे, यहाँ ऐसे बस। अब चलिए देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, 8 से 8 काटा। यहाँ पर एक औरत की इफिशिएंसी है 4, 4 अटे 32 दाम 320। एक औरत की यहाँ है 4 दाई 40। आदमी की इफिशिएंसी 6 है, 6 दाम 60 प्लस एक लड़के की 3 दाई 30। अब इन्हें जोड़ेंगे, हल करेंगे। देखिए 320 बराबर 130 डैश, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा। अब 32 को 13 से भाग करेंगे, 32 को 13 से भाग करेंगे। 13 दूनी 26, 6 बचेगा बटे 13। 2 सही 6 बटे 13, 2 सही 6 बटे 13। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्वेश्चन नंबर 119। पुरुषों के एक समूह में एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया। देखिए पुरुषों के एक समूह ने, मालूम नहीं पुरुष कितने हैं, पर उन्होंने किसी काम को, कोई काम है, एक काम नीचे लिखते हैं, कोई काम 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया। क्लियर। लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, जितने पुरुष थे उनमें से 5 एब्सेंट रह गए। यदि शेष समूह ने 12 दिन में कार्य पूरा किया, 12 दिनों में वह कार्य वही है, 12 दिनों में पूरा किया, तो पुरुषों की वास्तविक संख्या बताए। देखिए बहुत सिंपल है, 1 से 1 कटा, यहाँ पर 12m और यहाँ 10m। तो हम क्या करेंगे, 12m में से 10m घटाएंगे। क्लियर, ये घटेगी इधर आ गया, और 12 पंजे 60 इधर आकर जुड़ जाएंगे, तो 60 बराबर हो गया 12 में से 10 गए 2m, 2 से घटा 60 को 30। अब देखिए पुरुषों की वास्तविक संख्या कितनी थी, 30। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। अब हम क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में, देखिए 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट करता है। ये काम हो गया एक तस्वीर पेंट करने का, और बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। बीमार होने के कारण वह 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए। ये काम होगा, पहले एक चित्र पेंट कर रहा था, अब 7 चित्र पेंट किए। तो गिरीश यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, समय पूछा है। बस इसको हल करेंगे। देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 सत्ते 112 को 3 से भाग करेंगे, डेज आ जाएगा।
3 तिये 9, 3 सते 21, 1/3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। डेज हो गया 37 सही 1/3 वर्ष। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आसान सिंपल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्वेश्चन नंबर 121, मार्क और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। देखिए मार्क और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। यदि मार्क अकेला 12 दिनों में दीवार को खड़ा कर सकता है, 12 दिनों में, यानी कि उतनी ऊंची दीवार को, तो माइक अकेला दीवार को कितने दिनों में खड़ी करेगा माइक। चलिए देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को बिल्कुल लीजिए और सरल बनाएंगे। यहाँ पर दोनों की दिनों की संख्या का एलसीएम आएगा। 10 और 12 का एलसीएम होता है 60 ले लेंगे एलसीएम। 10 छंग 60, 12 पंजे 60। देखिए मार्क 5 यूनिट काम करता है तो माइक 1 यूनिट काम करेगा। अब माइक अकेला उस काम को, काम है ये 60, इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। एक दिन में माइक 1 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट करने में 1 से भाग करेंगे 60 को, तो 60 दिनों का समय लगेगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 60 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और सिंपल आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 122। 14 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 14 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। दीवार 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह, यानी 7 व्यक्ति, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है। ये 1/4 कुशल है। ये इस दीवार का निर्माण करने में कितना दिन का समय लगेगा। बस अब इसको हम हल करेंगे। 7 से मैंने इसे काटा, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 गुणा 4 करेंगे, 24 गुणा 4, 24 चौका 96, 96 दिन लगेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 96 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 96 दिन। क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123, 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। देखिए 45 लोग 12 दिनों में, कार्य को बटे में लिखा जाता है नीचे, 40,000 बल्ब बना सकते हैं। तो 9 दिनों में कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी जिससे कि वे 1 लाख बल्ब बना सके। देखिए ये कार्य होगा 1 लाख बल्ब बनाने का, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। पहले हमारे पास 45 थे, अब और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बस देखिए इक्वल टू इक्वल में क्वेश्चन फिनिश। 1 2 3 4 से 1 2 3 4, 4 तिये 12, 9 पंजे 45, 5 तिये 15 दाम, ये 10 रेरा 150, क्लियर, बराबर 45 जमा m। तो 45 इसमें से घटेंगे, 150 में से 45 घटाएंगे, 105 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, 105 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आता है 124। 124 क्वेश्चन देखेंगे। 20 लोग एक कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। 20 लोग एक कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। तो 8 दिनों के बाद, मतलब 20 लोगों ने 8 दिनों तक कार्य किया। ये रहा। इसके बाद प्लस लगाएंगे, 8 श्रमिक चले गए। 20 में से 8 चले गए तो 12 श्रमिक रह गए। तो शेष श्रमिकों ने कितने दिन में कार्य को पूरा किया।
ये वाला। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। 0 से दशमलव हटाएंगे 125 दूनी 250 माइनस 20 अट्ठे 160 बराबर होगा 12 डेज। अब इसको हल करेंगे। 250 में से 160 घटाएंगे 90 बटे में 12 डेज। इसको हल करेंगे 12 सत्ते 84 12 पंजे 60 7.5 दिनों में। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 7.5 दिनों में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। देखिए क्वेश्चन नंबर 125। 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक। देखिए 105 व्यक्तियों ने 8 दिनों तक कार्य किया और साथ साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। अब देखिए 8 दिनों लोग काम किया और चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में। 8 तो ये हो गया, 21 और चाहिए, ये हो गया 29 दिनों में। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी? देखिए यहाँ पर हमने कितने लिए थे पहले 105 और कितने व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ से इसको हम हल करेंगे आसानी से। 36 पंजे 180 एक हासिल 36 जगह 36 एक 37। ये हो गया 8 पंजे 40 840 हो जाएगा। ये घटा देंगे इसको 0 4 17 में से 8 गए 9 2 2940। तो 2940 बराबर हो गया 21 105 जमा m। 21 ही कम 21 8 21 चौक 84 140 बार। अब 105 इसमें से घटाएंगे 140 में से, तो पता लग जाएगा कितने अतिरिक्त व्यक्ति और काम पर लगाए। ये आ गया 35 व्यक्ति और काम पर लगाए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और देखिए ये भी हमारा, आप ये तो जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल चलता है। देखिए इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल चल रहा है। एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारियों का नियुक्त करती है। देखिए 25 दिनों में 42 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करती है। 10 दिन बाद, यानी कि जो हमारे 42 कर्मचारी लगे थे 10 दिनों तक उन्होंने काम किया और 10 दिन बाद 12 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। अब रह गए 30 कर्मचारी। यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता है तो कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखना? 30 के साथ कितने और चाहिए कि कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाए? बस यहाँ से इसे हल कर लेंगे। इक्वल टू इक्वल कंडीशन बन गई। 25 दूनी 50 5 25 चौका 100 और 5 105। इधर लाकर घटाएंगे ये 420 हो जाएगा। ये 42 दाम 420। ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस m 10। अब इसे हल करेंगे। सबसे पहले 0 में से 0 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बराबर 30 जमा m। 30 जमा m गुणा 10। 10 से ये 0 काटी मैंने। 63 में से 30 घटाएंगे 33 रह जाएगा बराबर m। देखिए 63 में से 33 घटाएंगे 33 बराबर m। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 33। क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127। एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियुक्त करता है। देखिए 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियुक्त करता है। ठेका लिया उसने 250 दिनों का, लेकिन 50 दिन तक काम किया 300 श्रमिकों ने।
और वे काम का आधा पूरा कर पाते हैं, यानी कि आधा काम ही किया उन्होंने। पहली कंडीशन क्लियर। फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है। अब श्रमिक रह गए 100 जो 120 दिनों तक काम करते हैं, और जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां भी होती है। अब छुट्टियां होगी, देखो 250 में से 50 दिन निकालें, रह गया हमारा 200 दिन। 200 दिनों में से 120 दिन यहाँ पर उसने काम भी किया, तो रह गया 80 दिन। 80 में से 20 दिनों की छुट्टी घटा दीजिए, तो रह गया 60 दिन शेष। 60 दिन क्लियर है। तो शेष 60 दिनों में छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए ये, और काम कितना रह गया, शेष आधा काम। आधा, जो आधा काम है यो इन्होंने किया, तो आधे से आधा काटा मैंने, खत्म। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इनकी। 15,000 हो जाएगा, 300 गुणा 50 15,000, माइनस इधर लाएंगे 12,000 बराबर 60 m। तो यहाँ हो गया 3,000 घटकर 3,000 बराबर 60 m। 0 से 0, 6 पंजे 30, 50 श्रमिकों को और नियुक्त किया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी इज राइट। 50 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। क्लियर है। अब देखिए बहुत ही अच्छा सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आता है 128। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। ठेका लिया उन्होंने 62 दिनों का। वह इस काम के लिए 60 मजदूरों को नियुक्त कर देता है और 32 दिनों तक वे कार्य करते हैं। केवल 2/3 भाग काम करते हैं। ये रहा क्लियर। शेष बचा हुआ कार्य है, 3 में से 2 घटाएंगे, 1/3 काम। कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए। देखो 60 मजदूरों में से कितने मजदूरों को घटाया या हटाया जाना चाहिए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। देखो 62 दिनों में से 32 दिन उन्होंने काम किया, तो समय पर 30 दिन रह गए शेष। 30 दिनों में काम समाप्त हो जाए। बस इसको हल करेंगे। 3 से 3 काटा, 2 से 16 बार, और 30 दूनी 60, 16 दूनी 32 बराबर 60 माइनस m। तो m इधर आ जाएगा। 60 में से 32 घटाएंगे तो बराबर 28। तो 28 व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 28 व्यक्ति।